जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध वक्री हो रहे हैं। अब बड़ी बार ये होता है कि बुध कभी वक्री हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं। बुध बहुत ही नाजुक से, लेकिन जब इनके असर आते हैं कुंडली में आपकी महादशा दशा में तो बहुत ही जबरदस्त असर आते हैं। तो ये हो रहे हैं वक्री। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, जो पहले कभी नहीं हुई, इतनी बार वक्री हुए होंगे और इतनी बार अस्त हुए होंगे, इतनी बार मार्गी हुए होंगे, लेकिन मैंने कभी इस विषय पर चर्चा आपके साथ नहीं की है। मैं ये चर्चा करती हूँ। सबसे पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा आरंभ करते हैं कि बुध क्या है। बुध अपने आप में आपके व्यवसाय का दाता, बुध आपके शरीर में आपकी त्वचा का दाता, आपके फेफड़ों का दाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दाता, सबसे पहले सांस का दाता। आपके अंदर जो वायु तत्व है वो बुध है। आपके अंदर जितने प्राणायाम करने की शक्ति है वो बुध है। आप जानते हैं कि आपका जो ओहदा है, कोई बड़े ओहदे पे आप जाते हैं, आप कई लोग खेती करते हैं, जो हरियाली है संसार भर में वो बुध है, जो पर्यावरण है वो बुध है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितना आपको हरा नजर आता है आंखों से, या संसार में जो नेचुरली होता है वो बुध है। फिर यही बुध जो है ये आपके निवास करता है हाथों में, ये निवास करता है आपकी जंघाओं में, ये निवास करता है आपकी छाती में, ये निवास करता है आपकी किडनीज में। तो ये बुध का बहुत बड़ा काम है। आपकी बुद्धि में भी निवास करता है। बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, चंद्र की स्थिति भी ना अच्छी हो, तो बुध मानसिक रोग भी दे देता है। बुध के महादशा में अगर चंद्र का और मंगल का जब अंतरदशा आती है तब भी बुध के असर देखने पड़ते हैं। तो बुध वैसे दिखने वाला बहुत ही नाजुक सा, बार बार बदलने वाला, जिसके साथ बैठ जाए उसका असर देने वाला, मतलब बुध के साथ जो भी ग्रह बैठता है उसका जो स्वभाव होता है, वो जिस भाव में बैठता है उसका जो राशिपति होता है उसका स्वभाव जो होता है, बुध वैसा असर देना शुरू कर देता है। इसका मतलब बुध किसी के साथ बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है, लेकिन इफेक्ट होने के बावजूद भी बुध में बहुत शक्तियां हैं। और बुध कुछ करने की ठाने तो वैसे तो इसकी दो राशियां होती है, मिथुन राशि, कन्या राशि, लेकिन ये चंचल होते हुए भी धीर गंभीर भी होती हैं और इनको बड़ी नॉलेज होती है। तो बुध जो है वो नॉलेज का भी दाता है, अंक गणित का दाता है। बुध आपके जीवन में अगर आप कोई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसका भी दाता है। बुध जो है आपके जीवन में कई ऐसे आप बोलने चालने का काम करते हैं, वाणी का काम करते हैं, तो वाणी का दाता है, भाषा का दाता है बुध। और कई चीजों में जो हमको पता भी नहीं होंगी उसका भी दाता होगा बुध, जो कि कई अन्य लोगों को पता होंगी। तो बुध का वर्चस्व आपके जीवन में बड़ा जबरदस्त है, ये भूलिएगा नहीं। और ऐसा जबरदस्त वर्चस्व रखने वाला बुध जब अपने आप में बार बार वक्री, मार्गी, अस्त उदित होना शुरू करता है तो जो मिथुन लगन वाले होते हैं, कन्या लगन वाले होते हैं, उन पर इसका खासा असर पड़ता है। बाकी जिन लग्न वालों को जिन जिन भावों का ये स्वामी होता है उन उन भावों में बार बार असर होता है। अब बुध सूर्य के विसिनिटी में आकर अस्त हो जाता है और वक्री जो होता है वो उसका स्वभाव है। अब बुध जो है वो पिछले, हम कहते हैं ना कि वक्री होना क्या है, तो आसमान में जो ये ग्रह स्लो नजर आता है वो स्लो चलना शुरू कर देता है। तो बुध जो स्लो चलता है तो ऐसे देखने वाले को लगता है कि पीछे चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे नहीं चलता, थोड़ा स्लो हो जाता है, पीछे हो जाता है। और फिर वो पिछले घर का भी कोई भी वक्री ग्रह जो है
वो पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देता है, अगले घर का भी 50% असर देता है, पिछले घर का भी 50% असर देता है। और उससे होता क्या है, जो काम आधे अधूरे होते हैं वो आधे अधूरे लटक जाते हैं, पिछले काम भी पूरे नहीं होते, अगले काम भी पूरे नहीं होते, बीच में त्रिशंकु बन के वो इंसान जो है अपने उस काम के लिए जो भाव का वो कारक है वहां पर वो लटक जाता है। लेकिन ये वक्री जो ग्रह हो जाते हैं उनके उपाय भी हैं। अब कोई विटामिन बॉडी में नहीं है, समझिए विटामिन सी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको एक्सटर्नली विटामिन दिए जाते हैं कि अच्छा इसको क्रिएट कर लो। तो मैंने बुध के उपाय कई दिए हैं आपको, तो समझिए प्राण वायु भी लेना या प्राणायाम करना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है, जो कि आपको छोटा लगेगा लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय है बुध का। तो मैं वो उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अब चर्चा को शुरू करती हूँ। 14 जनवरी को बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं, और आज जो मैंने ये चर्चा की है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बार बार वक्री अस्तमार्गी होने वाले ये बुध कितना असर देते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अब ये बुध उसी दिन वक्री हो जाएंगे, और 18 तारीख को 18 जनवरी को बुध अस्त भी हो जाएंगे, तो सूर्य के समीप आ जाएंगे ज्यादा, तो ये अस्त भी हो जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य भूलिएगा नहीं मकर राशि में प्रवेश करने वाला है, वहां पहले से शनि विराजमान है, बुध भी वहां विराजमान है। सूर्य जब विराजमान हो जाएंगे बुध के पास आएंगे, बुध अस्त हो जाएंगे। 28 जनवरी को जो है बुध उदित हो जाएंगे और अपना अच्छा असर देना फिर से शुरू करेंगे। तो ये दौरान 10 दिन का आता है आपके पास में, जो कि बुध की शक्तियां बहुत कमजोर रहती हैं 18 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक। तो जो बुध लगन वाले लोग हैं वो बुध के उपाय करते रहें। वैसे इसका असर 14 जनवरी से ही आना शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी को बुध मार्गी होंगे, तो बड़ा लंबा काल है कि बुध की ये यात्रा जो है 14 जनवरी से लेकर आप समझ लीजिए 20 दिन की यात्रा है। बुध वक्री रहेंगे, और वक्री रहने के बावजूद बुध अपना कार्य करते रहेंगे। अपने मित्र शनि के घर में है वो, तो ये भी नहीं भूलिएगा कि मित्र उनको सहायता करेगा। दूसरा मित्र भी वहां आ पहुंचा है, एक कॉमन फ्रेंड है। 2 दुश्मन बैठे हैं, एक कॉमन फ्रेंड है। सूर्य शनि दुश्मन है, बीच में कॉमन फ्रेंड है बुध, तो कभी इसकी सुनेगा कभी इसकी सुनेगा, कभी पिछले घर की सोचेगा, एक कंफ्यूजन भी है। लेकिन फिर भी सूर्य को संभालेगा, शनि को संभालेगा, दोनों को जितना भी वो सपोर्ट कर पाएगा राजकुमार बुध वो करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर। संक्षेप में बताऊंगी क्या असर होगा। मेष राशि, आपके लिए बुध जो है वो पराक्रम का स्वामी है, आपके षष्ठ भाव का स्वामी है, और वक्री हो गया दशम भाव में। होते होते काम थोड़े पीछे लटक गए, होते होते काम फिर आपको कुछ उसमें करेक्शन करने की सूझी, यात्राओं को स्थगित किया और आपकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, लोन्स वगैरह लेने देने में कुछ दिक्कतें, तो बुध के उपाय कीजिए। वैसे बुध आपके लिए कारागर ग्रह है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपका पैसा दिख रहा है, आया है, लेकिन हाथ में नहीं है, और परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हल्का हल्का, और कुछ आपको चिड़चिड़ापन, तबीयत थोड़ी सी, बॉडी पेन, मन ठीक नहीं, मानसिक स्थितियां ठीक नहीं। इन सब चीज़ों के लिए काम अगर रुके, ये सब चीज़ें साथ में हो, कीजिए बुध के उपाय। आपको मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ। अब हर राशि के लिए मुझे हर बार बोलना पड़ेगा। मिथुन राशि, आपके तो लग्नेश हैं, आपका तबीयत पिन प्रिक्ट रहती है बुध की वजह से। थोड़ी थोड़ी दिनों में कभी आप बीमार हो जाते हैं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां आपको घेरे रहती हैं। फिर आपके जो चतुर्थ भाव के जो स्वामी है बुध, वो अगर वक्री होंगे तो आपको घर का सुख कम, तो हेल्पर्स आपके गायब हो जाते हैं। आपके कुछ क्या माता पक्ष की थोड़ी सी तबीयत संभालनी पड़ती है, हालांकि बड़ी स्ट्रांग रहती हैं आपके साथ और आपका साथ निभाती हैं। कर्क राशि, आपके द्वादश भाव के और आपके पराक्रम भाव के, तो बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकन हो गई और खर्चा हो गया, दिमाग और चिड़चिड़ापन आया, तो आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। आप कीजिए गणेश जी की आराधना मंगलवार को, अपने आप बुध का उपाय हो जाएगा। तो ये करना है, प्रेम संबंधों में संभाल के, विदेश रिलेटेड काम संभाल के, यात्राएं स्थगित रखिए। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कि बुध आपके लाभ भाव, धन भाव, बुध यानी कि पैसा आपके लिए, और आपका लग्नेश इन दिनों शनि के साथ, लग्नेश पहले ही वीक है, मित्र भी वीक हो गया, लेकिन फिर भी 2 जने
अकेले से तो भला होता है, इसलिए येन केन प्रकार यानी जितना भी धन आएगा आता रहेगा, कुछ न कुछ आपकी सुविधा होती रहेगी, इंतजामात आपके होते रहेंगे। बस कोर्ट केस में हाथ मत डालिएगा, किसी विवाद में हाथ मत डालिएगा, अपना पैसा फ्रीज करके रखिएगा। बोलने चालने के काम में थोड़ा ठंडापन आ सकता है। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं, दशमेश हैं, तो ऐसे में काम काज में थोड़ी सी गति धीमी, आपके अंदर का उत्साह में कमी, थोड़ी आप उपाय कीजिए बुध के, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पिता की तबीयत संभालना, ये भी ठीक रहेगा, कुछ खराब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा उसको स्लो हो जाएगा मैटर। पिछले घर का सोचना शुरू कर देंगे वो, और पिछले घर का सोचेंगे तो क्या होगा, बुध जो है अपनी घर की व्यवस्थाओं में लग जाएंगे और वहां अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो धनु राशि का घर है। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध जो है आपके पराक्रमेश हैं, द्वादशेश हैं, ऐसे में वो जाके बैठ जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए वक्री हुए, तो आप जो है, वैसे ही बुध चौथे घर में बहुत मजा नहीं देता है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, बुध के सारे उपाय करने हैं, क्योंकि वो आपका भाग्यश है, काम होने चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में भी व्यत्यय नहीं आना चाहिए, अपनी जुबान बस संभाल के रखिएगा और माता की थोड़ी तबीयत का ध्यान रखिएगा। बाकी बुध आपको यहाँ पर फायदा भी दे सकते हैं, क्योंकि वो पिछले घर का सोच रहे हैं, तो उत्साह को थोड़ा सा जबरदस्ती बनाने की भी कोशिश करेंगे वो। वृश्चिक राशि, आप कुछ पैसा वैसा फ्रीज करना भूल गए थे, तो अब सोचने लगे कि आपको पैसा फ्रीज करना है, तबीयत खराब हुई है, या आप सोच रहे हैं कि अब मेरे को ये विवाद से बाहर निकलना है, या केसेस से बाहर निकलना है, या मेरे बड़े भाई बहनों से मुझे मनमुटाव नहीं रखना है, परिवार में बनानी है, सब सोच के बुध महाराज जो हैं आपको थोड़ा सा उल्टा सोचवाते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के, आपको त्वचा से रिलेटेड, आपको लंग्स से रिलेटेड, मतलब खांसी जुकाम इन सब चीज से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान देना है। धनु राशि, आपके सप्तम भाव के दशम भाव, एक तरफ आपका विवाहित जीवन, एक तरफ आपका काम, तो आपको दोनों चीजों में सजग तो रहना पड़ेगा, क्योंकि काम भी जरूरी है। विवाहित जीवन में क्लेश हो तो काम ही नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको करते रहना गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, और बुध के उपाय नहीं करने हैं आपको, तो बस बुध के उपाय मत देखिए, आप खाली गणेश जी की आराधना कीजिए, और साथ साथ आप हरी सब्जियां खाते रहिए, या आप करते रहिए, कहते हैं ना कि गंग गणपति नमः के जाप, और आप तुलसी के पत्ते खाते रहिए, ये भी बुध का उपाय है। प्राणायाम कीजिए, इससे आपका माइंड सही चलेगा, तो आपके विवाहित जीवन के डिसीजंस और बिजनेस के डिसीजंस सही होते रहेंगे। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और लग्न में वक्री हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा आपका मामा पक्ष से, या लोन जिनको लेना देना है, तो आप पहले ही चिड़चिड़े हुए हैं, क्योंकि आपके लग्न में सूर्य आके बैठा है आपका पिता, और आप उनसे बनती नहीं, तो आप उससे मतभेद कर रहे हैं, लेकिन आपको बुध संभाल रहा है, और चलते चलते वो भी वीक हो गया, तो आप क्या करोगे, बुध के उपाय, बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कीजिए और इस स्थिति से बाहर निकलिए, कामकाज अच्छा होगा, लोन्स मिलेंगे। कुंभ राशि, आपका दिमाग और पंचम भाव और आपका साथ साथ में षष्ठ भाव, दोनों का स्वामी बुध जाके द्वादश में वक्री हो गए। द्वादश में बुध बहुत अच्छा माना नहीं गया, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि का बुध नीच का होता है, तो अगर नीच का लगे आपको कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है वहां पर, तो आप याद रखें कि आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, आप कर सकते हैं बुध के उपाय, आप कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आपकी तबीयत अच्छी रहे। आप खाते पीते सही रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप में, या उपवास ही रख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आप ध्यान इतना रख रहे हैं वेट लॉस के लिए, ऐसा कुछ मत करिएगा। आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा अपने हेल्थ के लिए, अगर मैं टोटल में कहूँ तो। मीन राशि, आपके लिए अब चतुर्थेश और सप्तमेश, तो घर की पूरी सुविधा बुध के हाथ में है। आपकी माँ भी है, आपकी पत्नी भी है, पति भी है, और साथ साथ ये भी है कि इन लोगों की वजह से आपका घर का सुख बना हुआ है। व्यवसायिक पार्टनर भी है, तो उसकी वजह से व्यवसाय बना हुआ, और बुध व्यवसाय ही है, तो आपको क्या करना है, बुध के उपाय नहीं कर सकते, यहाँ पर आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मूंग साबुत खा सकते हैं, तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप मत देखिए, आप उपाय मत करिए, आप उपाय करिए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को आप हरी मूंग चढ़ा सकते हैं भिगो के, अपने घर में करिए। अभी कोविड ओमिक्रॉन चल रहा है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप लोगों को कि ये बार बार जो बुध वक्री मार्गी अस्त उदित सब होते रहते हैं उसका क्या असर है, विश्लेषण किया है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।